जयपुर के पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के 3 नेताओं समेत 2 रिटायर्ड आईपीएस और छात्र नेता रविंद्र भाटी ने भी ज्वाइन की। बीजेपी रविंद्र भाटी को शिव से टिकट दे सकते हैं बीजेपी। ज्योति खंडेलवाल को किशनपोल से उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। सादुलपुर चूरू से नंदलाल पुनिया की परिवार को दे सकती है बीजेपी टिकट। अरुण सिंह बोले, गहलोत सरकार जाने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। साथ ही तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जयपुर के पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के 3 नेताओं समेत 2 रिटायर्ड आईपीएस और छात्र नेता रविंद्र भाटी ने भी ज्वाइन की बीजेपी। चंदनमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी से जुड़ गए हैं। रिटायर्ड आईपीएस केसर सिंह शेखावत और भीम सिंह बीका, राजस्थान धरोहर प्रोन्नति परिषद के उपाध्यक्ष सांवरमल महिया और मंडावा से निर्दलीय उम्मीदवार रहे डॉक्टर हरि सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। रविंद्र भाटी को शिव से टिकट दे सकती है बीजेपी। रविंद्र सिंह भाटी लंबे समय से वेस्टर्न राजस्थान में सक्रिय हैं। वे शिव से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी शिव सीट से टिकट दे सकती है। ज्योति खंडेलवाल को किशनपोल से उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। ज्योति खंडेलवाल जयपुर में कांग्रेस का प्रमुख महिला चेहरा रही हैं। जयपुर की मेयर रहने के साथ लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। वे सचिन पायलट खेमे में थीं। किशनपोल सीट से टिकट की दावेदार थीं। बीजेपी उन्हें किशनपोल सीट से टिकट दे सकती है। अरुण सिंह बोले, गहलोत सरकार जाने वाली है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, गहलोत सरकार जाने वाली है। मुख्यमंत्री के बयान साफ इशारा कर रहे हैं कि ये सरकार गई। उन्होंने ईडी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उनकी बौखलाहट को ही दिखा रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री आचार संहिता लगने के बावजूद भी गारंटियां देकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उचित नहीं है। पेपर लीक में डीपी जारोली ने कहा था कि मेरा कसूर नहीं, ऊपर बैठे लोगों के कहने पर सब किया। बाबूलाल कटारा ने भी सब कबूल लिया है, पैसा देने की बात मानी है। नौजवानों के अरमानों को लूटने वालों पर जब ईडी की जांच हुई तो उसके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, सीपी जोशी ने कहा। मुख्यमंत्री गारंटियों के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता पूछ रही है, किसान कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ? युवाओं के रोजगार की गारंटी का क्या हुआ? लोग अब उनकी गारंटी मानने वाले नहीं हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी मानते हैं। जोशी ने कहा, भ्रष्टाचार रोकने का काम करने वाली एजेंसी ईडी के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, ये कुत्ते हैं, ये कर्मचारियों का अपमान है। राजस्थान के कितने सरकारी कर्मचारी होंगे? कितने लोग भ्रष्टाचारी खिलाफ होते हैं? कोई गरीब किसान का बेटा, दलित का बेटा, लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री करते हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ।